तिरंगा यात्रा में बोले योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अपमान पर सख्त संदेश। तिरंगा यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और देश के प्रतीकों के सम्मान को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का पूरा सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश सभी प्रधानमंत्री मोदी का आभारी है, जिन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में रहते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए देश के प्रति को महान हस्तियों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान स्वीकार नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्र के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय प्रतीक केवल औपचारिक पहचान नहीं है, बल्कि वे भारत की एकता, गौरव और राष्ट्र भावना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इनका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वर्ष देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर में इसके 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वंदे मातरम गाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों और महान विभूतियों के सम्मान को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके को राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण अवसर बताया। मैं सबसे पहले भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, भारत के संविधान के निर्माताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी समेत भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की भी स्मृति को नमन करते हुए आप सभी युवाओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के
राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है।